ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 61। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है सो कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। दक्षिण दिशा में एक मंदराचल पर्वत है। उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक वैताल रहता था और मनुष्यों को खाता था। उसके मन में विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों का भोजन करूं, पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से वैताल के मन में यह आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों को भोजन करना बड़ी हत्या है। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूं कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य है उनको भोजन करूं और जो उत्तम पुरुष है उनको न खाऊं। हे रामचंद्र जी, निदान वह वैताल क्षुधातुर होने पर भी भले मनुष्यों को न खाता था। इसी प्रकार एक समय वह क्षुधा से बहुत व्याकुल हो रात्रि के समय घर से बाहर निकला तो संयोगवश उस नगर के राजा से, जो वीर यात्रा को निकला था, भेंट हो गई। वैताल ने कहा, हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूं। तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले वैताल, जो तू मेरे निकट अन्याय से आएगा तो तेरा शरीर 1000 टुकड़े हो जाएगा और तू मरेगा। वैताल ने कहा, हे राजन, मैं तुझसे नहीं डरता। अपने हत्यारे, मैं तुझे भोजन करूंगा। तू चाहे जैसा बलि हो, मैं नहीं डरता। परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी को भोजन करता हूं और ज्ञानी को नहीं मारता। जो तू ज्ञानी है तो न मारूंगा और जो तू अज्ञानी है तो मारूंगा, जैसे बाज पक्षियों को मारता है। जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह ब्रह्मांड 10 रेणु के समान है वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है कि जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता वह कौन वृक्ष है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इन प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुझे खा जाऊंगा। राजा बोले, हे वैताल, तुम इन प्रश्नों का उत्तर सुनो। ब्रह्मांड रूपी एक मिर्च का बीज है और उसमें सतपद आत्मा चैतन्य रूपी तीक्ष्णता है। एक डाल में ऐसी मिर्चें कई सहस्त्र लगी हुई है और एक वृक्ष में कई सहस्त्र ऐसी डालें लगी है। ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्त्र है और ऐसे कई सहस्त्र वन एक शिखर पर स्थित है। ऐसे कई सहस्त्र शिखर एक पर्वत पर है और ऐसे कई सहस्त्र पर्वत एक नगर में है। ऐसे कई सहस्त्र नगर एक द्वीप में है और ऐसे कई सहस्त्र द्वीप एक भव पृथ्वी में है। ऐसी कई सहस्त्र भवी पृथ्वी एक खंड में है और ऐसे कई सहस्त्र अंड एक समुद्र में लहरें लेते हैं। वैसे ही ऐसे कई सहस्त्र समुद्र भी एक समुद्र की लहरें हैं
और ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक पुरुष के उदर में है। ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई है। ऐसे कई लाख कोटि सूर्य के अणु है जिस सूर्य से सब प्रकाशमान है। तो वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनंत सृष्टि स्थित है वैताल। जैसे यह सृष्टि भासती है वैसे ही सब सृष्टियों को तो जान। जो यह सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत्य है, और जो यह सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टियों को स्वप्न सदृश ही जानो। आत्मा ऐसा सूर्य है जिसमें भिन्न और कोई अणु नहीं, और वह सदा अपने आप में स्थित है। अब बता और क्या पूछता है। ऐसे आत्मा में स्थित हो जो आत्म सत्ता मात्र पद है। जिस सत्ता मात्र पद से काल सत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता हुई है। उसी सत्पद से सब सत्ताएं संकल्प द्वारा उदय हुई है, और संकल्प के लय होने पर सब लय भी हो जाती है। तूने जो प्रश्न किया था कि वह कौन सूर्य है जिससे ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु होते हैं, वह ब्रह्म सूर्य है जिससे भिन्न और कुछ नहीं। और केले का वृक्ष जो तूने पूछा था, सो केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे ही विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न और कुछ सार नहीं निकलता। जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। वह पवन ब्रह्म है जिस पवन में ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं, और वह पुरुष स्वप्न से स्वप्न और आगे और स्वप्न देखता है और एक अपने आप में स्थित है। चित्तकला फुरने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं। एक ही रूप में वह नट की तरह रहता है, और ये सब उसकी आज्ञा में अपना अपना काम करते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अणु है, ऐसा स्थूल है। उसमें वाणी की गति नहीं, वह अपने आप ही में स्थित है और इंद्रियों से अगोचर है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और पूर्णता से स्थूल है। हे मूर्ख वैताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है? तू तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित हो। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसे उपदेश किया, तब वैताल वहां से चला और एकांत स्थान में स्थित हो विचार करने लगा कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश झूठे संसार से मुझे क्या प्रयोजन है। फिर एकांत स्थान में ध्यान लगाकर आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह इसे कहते हैं कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ न फुरे और एक रस स्थित हो। ऐसे ध्यान में स्थित होकर वैताल सत आत्मपद को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, यह राजा और वैताल का आख्यान तुमको सुनाया। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की नहीं स्थित है। इससे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेटकर स्थित करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं एक और आख्यान कहता हूं, उसे भी तुम सुनो।
उससे भगीरथ राजा की मूढ़ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ। अपने आप प्रतीत प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आप पतित प्रवाह का अर्थ है। वह निर्लिप्त होकर विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्गलोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती है, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आपतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्युलोक में चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र का दारिद्र्य यानी जल की कमी भी निवृत्त हुई। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बार बार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने से पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय में राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना भी आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषिश्वर के निकट पहुंचा और उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है, और वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है। उसके जानने से चिद जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात
अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य, स्थित और उदयस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह मैं जानता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं अपने आप में स्थित हूं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।